हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। जो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्र कितने करोड़ अरब खरब दिन होते हैं, उस बेसिस पे आज बात करेंगे। और चिट्ठी से लेके ब्रह्मा जी तक कैसा व्यवहार है उसके ऊपर बात करेंगे। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विद्वहम्, रात्रि युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जनाम। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विद्वहम्, रात्रि युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जनाम। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। कितना? 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का कितना एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्र भी होती है, और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्र होती है। 1000 युग मिलकर उनकी रात्र भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग हैं। 1000 चक्र होते हैं, तभी सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरफ से नितांत अभाव होता है। देखिए, सतयुग क्या होता है? सतयुग में सदाचार, ईमानदारी, ज्ञान और धर्म की सुरक्षा होती है। क्योंकि देखिए, हमारा जो धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, ये करोड़ों अरबों सालों से चलता आया है। ये कभी ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये जो धर्म है बाकी के, ये सब बाद में हुए हैं। लेकिन जो हिंदू सनातन धर्म है, ये करोड़ों सालों से है, और ये धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब धर्म के ऊपर हानि होती है, तभी भगवान को सहा नहीं जाता है, और तभी भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, सतयुग किसे कहते हैं? तो सतयुग में जो सदाचार, ज्ञान, धर्म की रक्षा, ईमानदारी से रहते हैं, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, सबकी हिफाजत करते हैं, और कोई गलत काम नहीं, जैसी चोरी, कोई ऐसा गलत काम नहीं, वही सतयुग है। और सतयुग में जो ये प्राणी है, 84 लाख योनि, उस प्राणी की ही भी हिफाजत होती है। क्योंकि भगवान यही कहते हैं भगवद गीता में कि हर प्राणी, जो 84 लाख योनि में जितने प्राणी हैं, वो मानव प्राणी उस योनि से जाके आया है, और उसके बाद में इस मानव योनि में आया है। तो मानव का फर्ज बनता है कि अलग अलग योनि में जो प्राणी, पक्षी जो भी है, उनकी रक्षा करना ये मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है।
उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। तो झाड़ पौधा वेली हर चीज़ का जो सजीव है उसकी रक्षा करना मनुष्य जीवन का काम, मनुष्य प्राणी का काम है। क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान क्यों बनाया? क्योंकि ये मनुष्य को सब समझता है। उसको खाना कभी, सोना कभी, करना काम कभी करना है, घड़ी में देख के कैसा किधर जाना है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी, मेरे पैसा कितना, मेरा बाल बच्चे कितने, मेरी पत्नी सुंदर कितनी, ये सब उसको मालूम पड़ता है। लेकिन जानवर को मालूम पड़ता है, पेड़ पौधे को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। अभी देखो, अभी आगे जाते हैं हम लोग और देखते हैं। तो ये सतयुग है। और उसके बाद वो कितना साल तक चला? सतयुग जो चला वही मतलब यह युग 17,28,000 वर्ष तक सतयुग चला। कितना? 17,28,000 वर्ष तक सतयुग चला। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है। यह 12,96,000 वर्षों तक चला। त्रेता युग में चालू हुआ थोड़ा थोड़ा पाप, उसके बाद वो 12,96,000 वर्षों तक चलता है। उसके बाद में द्वापर युग चालू हुआ। अभी द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता और पाप बढ़ता है। मतलब त्रेता युग से, द्वापर युग से यही काम चालू हुआ कि सदाचार और धर्म के ऊपर हानि लोग करने लगे और तभी थोड़ा पाप बढ़ने लगा। अभी हम लोग जिस युग में हैं वो कलयुग है। तो इसमें बताया है कितने युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मतलब हमें मालूम पड़ा है कि सतयुग 17,28,000 का है, त्रेता युग 12,96,000 का है और कलयुग जो है वो 8,64,000 वर्ष का है। सॉरी, ये जो युग है द्वापर युग वो 8,64,000 का है और कलयुग है 4,32,000 का। तो कहने का मतलब यही है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार जो युग है वो चार युग में लोग मतलब पाप कभी से बढ़ने लगा? पाप बढ़ने लगा द्वापर युग से। द्वापर युग से पाप बढ़ने लगा तो उसके बाद में ये 8,64,000 जो युग चलता आया, त्रेता युग, द्वापर युग, तो वो हिसाब से सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। तो अभी जो हम लोग जिस युग में हैं वो युग है कलह का युग। और इसमें 5,500 साल चले गए हैं इसमें। और ये कलयुग जब स्टार्ट हुआ था तभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे और उस में जब युधिष्ठिर महाराज के राज में जब गाय के ऊपर अन्याय हुआ था तभी से गाय किसी के तो इसमें जाती नहीं है तकलीफ़ करने, लेकिन फिर भी कली ने उस गाय को तकलीफ़ देके उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ है। वो भागवतम में सब कुछ बराबर जानकारी दिए है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है अभी जो हम लोग हैं वो कलयुग में हम लोग चल रहे हैं। और कली का जो वास्तव्य है कहाँ है कि जिधर झगड़ा है, जिधर माया है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, द्वेष है, वो क्रोध है, उधर सोना है। ये जो चीज़ है जो
हमें कोई चीज़ में काम नहीं देते हैं, उसी में कलयुग का स्थान है। और कलयुग ने वापिस युधिष्ठिर महाराज से यही कहा कि मुझे और एक स्थान दे दो। तो उसने सोना बल्कि उनको उसमें स्थान दिया। देखिए, सोना में भी चोरी होती है, कलह तैयार होता है। मतलब भक्ति में जो आदमी आता है, उस भक्ति में आने वाले व्यक्ति ने कभी भी माया, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इस चीज़ से लंबा रहना चाहिए। और जब इस चीज़ से लंबा रहेगा तभी वो भक्ति में आगे बढ़ेगा और भक्ति में प्रगति करेगा और शुद्ध भक्त बनेगा। अगर भक्ति करते करते अगर वो इस माया के चक्कर में है, माया बोलेगा तो जो हमें हमारे पास नहीं है उसकी हम टाइम वेस्ट करके अपना दिमाग बुद्धि खराब करके उसके पीछे लग के मेरा 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 करते रहते हैं, वही माया है। अभी देखिए, युधिष्ठिर महाराज को 5 पांडव जब जीत गए युद्ध महाभारत में, तभी युधिष्ठिर महाराज को राज्य सिंहासन में बिठाया था। और राज्य सिंहासन में बिठाने के बाद पूरे दुनिया में वो इन भारत में बैठ के राज्य कर रहे थे। तभी दुनिया में कोई देश नहीं था। लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ा कि जब संन्यास आश्रम ग्रहण करता है तभी इस माया जाल से आदमी मुक्त होता है, अन्यथा माया में पड़ा रहता है। तो उन्होंने उनके पुत्र परीक्षित महाराज को सिंहासन पे बिठा के वो वानप्रस्थ में चले गए। उनके आश्रम भी है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो आश्रम है, तो उस आश्रम में वो वानप्रस्थ में थे। उसके बाद में सन्यासी में चले गए, तभी उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। कहने का मतलब है कि ये जो कलयुग है उसमें से 5,500 साल तो चले गए हैं। अभी हमारा इसमें ऐसा कहा गया है कि कलयुग एक घोर कलयुग है, क्योंकि इसमें कोई किसी का रिलेशन नहीं देखेगा। अन्याय, अत्याचार, बलजबरी बहुत होएगी, लूटपाट, यही चलता रहेगा। ये कलयुग है। दूसरी बात, इसका नतीजा क्या है? कलयुग ये इतना क्यों आगे ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि इसको कलयुग को उन्नति करने वाला हम लोग ही है। क्योंकि हम लोग देखिए, आज पेड़ नहीं लगाते हैं, खेती नहीं करते हैं, गाय को घास खाने के लिए चरने नहीं छोड़ते हैं, और घास अगर रहेगा तो उसको आग लगा देते हैं। तो ये हमारे लिए घातक है। क्योंकि भगवद गीता में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के गाय के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि गाय का जन्म क्यों हुआ है? कि मनुष्य के जीवन को उन्नति करने के लिए, जीवन को सुखी करने के लिए। देखिए, एक बच्चा जब होता है तो बच्चा होने के बाद में जब उसको माँ का दूध नहीं मिलता है तो उसको गाय का दूध पिलाते हैं। और गाय कभी संतुष्ट होती है जब वो बाहर जाके पाला खाती है, मतलब चरती है, तभी वो संतुष्ट होती है। उसके बाद में उसका जो बछड़ा होता है वो उस गाय का दूध पीता है, और दूध पीने के बाद वो संतुष्ट होता है। और उसके बाद में उसका जो बचा हुआ जो दूध रहता है, वो दूध हम लोग जो पीते हैं, तभी हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। तो उसमें कोई बीमारी आती नहीं। लेकिन आज क्या हुआ है, गाय के बछड़े को रखते हैं बाजू में, पहला ही दूध निकालते हैं और लास्ट में बछड़े को छोड़ देते हैं जो कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कितने पापी है कि गलत काम करके हमारा पेट भर रहे हैं और बाद में उसके ऊपर अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं। और इस अन्याय के वजह से उसका परिणाम इधर निसर्ग के ऊपर होता है। और निसर्ग के ऊपर होने के बाद भी अभी झाड़ देखो, झाड़ को पानी नहीं मिलने के बाद वो तो ऑटोमेटिक सूखता जाता है, बाद में हवा आती है तो गिर जाता है। तो हम लोग झाड़ लगाना नहीं देखते हैं, खाली झाड़ का फल कितना मिलेगा, झाड़ से हमें
सावली कितना मिलेगा, झाड़ से हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, यही सोचते हैं। और जो हमारे दादा ने परदादा ने जो लगाया है उसी के ऊपर हम लोग आनंद से खाने को देखते हैं, क्योंकि हमें कैसा रेडीमेड मिलना चाहिए, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे सोचते हैं। हमारे पिताजी हमारे बचपन में हमें नारियल के पेड़ लगा के 3 बजे उठाते थे, और 3 बजे उठने के बाद हम लोग नारियल को पानी डालते थे। तभी नारियल एकदम छोटे छोटे थे, ये 2 हाथ 3 हाथ, और उसकी वो जो मेहनत थी, सुबह का जो पानी था उनको भर भर के देते थे। उसके बाद में वो उनको खड डालते थे। तो ऐसा करके आज वो नारियल के पेड़ बहुत बड़े हो गए और नारियल देते हैं। लेकिन उनको कंटिन्यू नारियल मतलब पानी देते रहेंगे तो वो नारियल की खेती, एक नारियल का पेड़ एक व्यक्ति को लाइफ टाइम मतलब पोषता है। तो कहने का मतलब, हम जब खेती हमारी अगर है घर में, तो हमारे जो जितनी भी खेती है, 1 एकड़ की है, 2 एकड़ के 5, तो हमारा फर्ज बनता है कि बैल को जोत के उस खेती में नांगरनी करके उस खेती को खेती करना चाहिए, भले चावल की हो, गेहूँ की हो और किसकी हो। और उसके बाद में जो आजू बाजू में जंगल है, उस जंगल में गाय को चरना देना चाहिए, क्योंकि हम सृष्टि को आघात कर रहे हैं, और आघात करने की वजह से हमें तकलीफ तो होगी और आने वाली पीढ़ी को भी तकलीफ होगी। इसीलिए हमें सादा जीवन, उच्च विचार, इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो यही मार्ग है, सादा जीवन, मन बोलेगा तो अन्न वस्त्र निवारा, ये मिला, संतुष्ट रहना चाहिए। और उच्च विचार क्या है, तो हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे साथ हमारी गौ माता होना चाहिए, और गौ माता के हम सेवा करना चाहिए। गौ माता एक आदमी को आराम से पोसती है, पूरा परिवार पोसती है वो, क्योंकि उसका जो दूध मिलता है वो दूध लोग पीते हैं। उसके बाद खेती करते हैं, वो खेती में जो अन्न धान्य मिलता है उस पे आदमी जीता है। तो बिना पैसे का अपना व्यवहार चल सकता है। लेकिन आज पैसे के पीछे पड़ के, संपत्ति के पीछे पड़ के, माया के पीछे पड़ के, जब आगे दूसरा गया तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, इस अहंकार के पीछे पड़ के आदमी खुद पूरा अंधा हुआ है। और उस अंधे के वजह से आज आदमी अपने बीमारी में जितना पैसा कमाता है वो बीमारी में गंवाता है, और लास्ट में खाली हाथ आया था खाली हाथ जाता है। तो यही लोगों को समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें दिया है कि 4,32,000 वर्ष ये कलयुग के है। तो 4,32,000 साल के बाद कलयुग समाप्त होएगा। तो इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि युग में अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार में उत्पन्न मतलब अवतार लेंगे। मतलब भगवान ने यही कहा है गीता में कि कल के अवतार में इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा कि अभी भी देखो ना कितना पाप बढ़ रहा है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई हम लोग पब्लिक का जो उसके ऊपर ध्यान रहता है, फिर भी वो पब्लिक को मूर्ख बनाता है और अपना जेब भर रहा है। और जितने लोगों को चांस मिलता है वो छोड़ता नहीं। तो बेचारा गरीब है, तो गरीब को ये समझना चाहिए, मुझे किसी का पैसे की लालच नहीं करना चाहिए, सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी में जीवन जीना चाहिए, ना किसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। यही जीवन मौल्यवान जीवन है। अन्यथा लोग कितना भी पैसा कमाने वाले हैं, आज सुखी है कोई नहीं सुखी है। दिन में गोली, रात में गोली खा के जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी हो, संपत्ति हो और गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, लेकिन उनके पास सुख कभी नहीं। सुख किसके पास है? सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी, उसी के पास सुख है। जिसके पास उच्च रहनीमान और सादी विचार सरणी, उसके पास सुख नहीं, उसके पास खाली भोग और टेंशन है। खाली वो भोग के लिए और टेंशन के लिए और पद के लिए दिन रात पड़े रहते हैं, मतलब कुछ काम के नहीं। वो उनका नरक में जाना पक्का है, और इसीलिए आदमी ने समझना चाहिए। तो इसमें दिया है कि सतयुग का शुभारंभ होता है, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह
क्रिया नित्यंत चालू रहती है। देखिए, भगवान असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। देखिए, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, जब साधु संतों के ऊपर जब अन्याय होता है तभी भगवान, क्योंकि साधु संत के रखवाले भगवान हैं वो, और वो अन्याय जब उनको सहा नहीं जाता है तभी वो, और ये कलयुग में वैसा होने वाला है, तभी भगवान कल के अवतार में आएंगे। तो उसके बाद में, कल के अवतार के बाद में सतयुग वापिस चालू होगा। तो ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन कभी होता है वो देखिए। अब उनकी मृत्यु भी होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी का देखिए 331 ट्रिलियन मतलब 3030 खरब इंडिया का अगर कहा गया तो वर्ष के तुल्य गणनाओं में से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है। किंतु इसमें दिया है, देखो ब्रह्मा जी की आयु कितना है, 331 ट्रिलियन मतलब 3030 खरब और 40 मिलियन मतलब 4 करोड़, मतलब इतना 1 ट्रिलियन 10 खरब का होता है। 1 बिलियन जो होता है 1 अरब मतलब 100 करोड़ का होता है, और 1 मिलियन 10 लाख का होता है। कहने का मतलब, तो कहने का यही है बात कि कारणार्णव में असंख्य असा ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते हैं, तथा ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तन होते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं। देखिए, ब्रह्मा जी से लेके एक कीटक तक ये जीव है, वो जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये छूटा नहीं है, उनको तो हो मिलता ही है। चूँकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त होते हैं। भगवान के समक्ष भगवान ब्रह्मदेव रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बेंबी से ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, और इसीलिए वो उनकी सेवा करते रहते हैं, और इसीलिए वो फलस्वरूप उनको तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि सिद्धि सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, और ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल चक्र से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। देखिए, ये कहने का मतलब यही है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसका इधर स्वरूप दिया है 331 ट्रिलियन 40 मिलियन मतलब 3030 खरब और 4 करोड़, ये उनका जब दिन होता है मतलब एक वर्ष होता है, उस तुल्य में इधर दिया है ना 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 331 ट्रिलियन 40 मिलियन वर्ष के तुल्य इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है। मतलब वो उनका एक दिन होता है। कहने का मतलब क्या है कि वो आयुष में ब्रह्मा जी भी है, और चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो होता है। तो यही बात है कि हमारा जो युग है कलियुग है, ये कलियुग अतिशय घनघोर है, और इस कलियुग में अगर आनंद जीवन जीना है तो हरे कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना भक्ति में आके आदमी को यही समझना चाहिए कि मुझे
भक्तिमय जीवन जीना है और भागवत धाम जाना है, क्योंकि ये जीवन जीने में आनंद मिलता है। क्योंकि जब भगवान का नामस्मरण अगर सातत्य से करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा। अगर जिसका देवता का नामस्मरण करेगा तो देवता अगन में जाएगा। तो कहने का मतलब देवता में जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाके थोड़े दिन के बाद वापस उसको धरती में आना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना है, तो उसको वापस मनुष्य प्राणी या 84 लक्ष योनि में उसको जीवन मिलता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी करके हमारी जो दृष्टिकोण जो है तो पारदर्शक विचारों के ऊपर, पारदर्शक गोष्ठी के ऊपर और पारदर्शक रहने का, भले वो व्यवहार रहे, विचार रहे और कोई भी काम रहे, पारदर्शक एकनिष्ठ असुसंस्कृत आध्यात्मिकता होना अपना निश्चय करना चाहिए और उस बेसिस पे हमें भक्ति करना चाहिए। तो हम भागवत धाम आराम से जाए और भागवत धाम जाने के बाद वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उधर सब कुछ फ्री है। और जो भी है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, उधर ना कभी अंधेरा ही होता है, कंटिन्यू ही उजाला होता है और कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको रेडीमेड है उधर खाली, क्योंकि उधर कल्पवृक्ष है, जो मांगे वो तो मिलता ही है, ऐसा बात है। तो वो गोलोक वृंदावन है, भागवत धाम है। तो उस बेसिस पे हमारा फर्ज बनता है कि हम भक्ति करें, आनंद से रहे और भागवत धाम जाए। तो साधी रहनीमान उच्च विचार सरणी करके हमें जीवन जीना चाहिए और भक्ति में एकाग्रता रखकर भक्ति में शुद्ध भक्त के संगति में आके हमारा जीवन आनंदमय जीवन जीना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।